Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी। तो शुरू करें फिर। लेट्स गो। सपोज मैं और मेरी बहन है वो ऐसे रिटर्न गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं बर्थडे वाले, और हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग हर गिफ्ट में ना एक पेन पैक करें और एक पेंसिल पैक करें। ठीक है, छोटे मोटे गिफ्ट्स। तो ये पेन पैक करने की जिम्मेदारी मेरी है और ये पेंसिल पैक करने की जिम्मेदारी मेरी सिस्टर की है। ठीक है जी। अब हम लोग पैक करने बैठे, ये थोड़ी आलसी टाइप की है, हूँ तो मैं भी पर इससे कम। तो ये जो आलसी मेरी बहन है, इसने पैकिंग खत्म करी, हम लोग 2-2.5 घंटा बैठे और इसने पैक करी 70 पेंसिल्स। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने उसी 2 घंटे के अंदर 100 पेन्स पैक कर दिए। और एक गिफ्ट एज अ प्रोडक्ट कब बनेगा? गिफ्ट एज अ प्रोडक्ट तब बनेगा जब पेन्स एंड पेंसिल्स सब साथ में कंबाइन करके दिए जाए। ठीक है। अब इस पूरी सिचुएशन में इस 2 घंटे के बाद हमने टोटल कितने गिफ्ट एज अ प्रोडक्ट पैक कर लिए हैं? क्या लगता है? मैंने 2 घंटे में 100 पेन पैक कर दिए, उसने 70 ही पेंसिल पैक करी। तो हम जब ओवरऑल 2 घंटे बाद कलेक्शन करेंगे तो कितने गिफ्ट्स परफेक्टली पैक्ड होंगे एज अ प्रोडक्ट फॉर व्हाट एवर वी हैव डन? तुम्हें भी 70 लग रहा है कि 70 गिफ्ट्स परफेक्टली पैक्ड हो गए? ठीक है। ऐसा हमने क्यों सोचा? ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमने बोला कि देखिए यार, एक गिफ्ट बनेगा जब उसमें एक पैक्ड पेन और एक पैक्ड पेंसिल होगी, तो हम उसको एक गिफ्ट मानेंगे। अब पेन चाहे 100 पैक्ड है, पर अगर पेंसिल ही सिर्फ 70 पैक्ड है, तो 70 पेन और 70 पेंसिल मिला के एक गिफ्ट बने, 70 गिफ्ट्स बनेंगे। और बाकी 30 पेन का क्या? वो अभी पैक्ड पड़े हैं कि भैया तुम पेंसिल पैक करोगी तो हम आगे की गिफ्ट की बात करेंगे, राइट? तो ये जो पूरा गिफ्ट पैकिंग का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरा प्रोडक्ट, वो जो गिफ्ट है, उसका अमाउंट कौन लिमिट कर रहा है? इस पूरे प्रोसेस को लिमिट कौन कर रहा है? इसको लिमिट कर रहा है मेरी आलसी बहन, है ना? क्योंकि उसने कम नंबर ऑफ पेंसिल्स पैक करी हैं। Got the point? तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे कि प्रोडक्ट कितना बना वो इस चीज से नहीं डिफाइन हुआ कि किसने ज्यादा काम किया ना। क्या फर्क पड़ गया? मैंने 30 एक्स्ट्रा पेन पैक कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पेंसिल ही 70 पैक हुई हैं तो ओवरऑल गिफ्ट तो 70 ही बन पाए। तो जिसने लिमिट किया इस प्रोसेस को वो ये था, और इसी चीज को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट लिमिट हो गया है। चाहे मेरे पास एक्स्ट्रा है चीजें पेन्स पैक्ड, पर वो किसी काम के नहीं है। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हाउ इज इट डिफरेंट? हाउ डू आई गेट टू नो कि लिमिटिंग रिएजेंट की बात कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए? लेट्स थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। अब मैंने बोला एक गिफ्ट में एक पेन है, एक पेंसिल है। मेरे पास 2 टाइप की इंफॉर्मेशन है। मान लो एक केस ऐसा है जिसमें अभी मुझे पता ही नहीं कि उसने कितनी पेंसिल पैक किया, और मैं अज्यूम कर रही हूं कि भाई इनफ है पेंसिल्स, और मैंने ना 100 पेन्स पैक कर दिए। तो इन माय हेड मेरा क्या चल रहा है? मैं सोच रही हूं पैक्ड है 100 पेन्स एंड इन माय हेड इनफ पेंसिल्स पैक्ड है। नंबर नहीं है मेरे पास, मेरे दिमाग में बात चल रही है ना, इनफ पेंसिल्स पैक्ड है ताकि 100 गिफ्ट्स बन पाए। तो यहां पे बेटा मेरे पास इंफॉर्मेशन एक ही रिएक्टेंट की है, दूसरे को एक्सेस या इनफ माना।
तो वो जो मेरा पूरा खेल है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो सिर्फ इस रिएक्टेंट पे बेस्ड है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है। गेम समझ आ रही है? और दूसरी इंफॉर्मेशन थी ये वाली, जहां मेरे को पता है कि 100 पेन्स पैक्ड है और 70 पेंसिल पैक्ड है। तो मैंने बोला बे यार, एक पेन और एक पेंसिल से एक गिफ्ट बनता है। अब तूने 70 पेंसिल पैक करी आलसी औरत, तो 70 ही गिफ्ट बन पाए। यहां पे मेरे को दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ा कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कम रह गया वही डिसाइड कर रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा। गेम चमकी? फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किसने डिसाइड किया? ये उसने डिसाइड किया जिसके पास कम चीजें थी। जो कम अमाउंट का रिएक्टेंट था उसने रिएक्शन को डायरेक्ट करा, उसके हाथ में पावर थी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। मेरी आलसी बहन के हाथ में पावर थी कि बस 70 ही गिफ्ट बन पाए, जबकि मैंने 100 पेन पैक करे थे। तो जो चीज कम थी उसने फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड किया। बट अगर मैं इस केस पे चलूं तो यहां पे तो मेरे को ही पता है कि 100 पेन मैंने पैक करे हैं। मेरे को लगा एक्सेस में होगी पेंसिल यार, 100 गिफ्ट तो बन ही जाएंगे। यहां पे मुझे एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको, चाहे आप सीबीएसई के एग्जाम्स करो, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स देखोगे, या फिर अगर आप मैंने प्रैप बोला ना, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, टेस्ट प्रेप जैसे नीट जेई के एग्जाम देखोगे, तो वहां पे आपको कोई बोलेगा थोड़ी आके कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। वो आपको इंफॉर्मेशन ऐसी देगा कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सोचना है कि नहीं। जैसे केस 1 में कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं सोचना था, एक रिएक्टेंट के बारे में बातें बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट निकाला। बट दूसरे केस में मेरे को दिमाग लगाना पड़ा कि भाई दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन है, इनमें से कम कौन पड़ेगा, क्योंकि जो कम पड़ जाएगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो एक्सेस में बैठा है वो बैठा है, उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बातें समझ आई होंगी। अब इसी से रिलेटेड चीजें देखते हैं। ओके, दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन, राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन। दोनों एग्जैक्टली अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सेम रिएक्शन के क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो आपको कहता है 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद इनफ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन आपको कहता है 24 grams of hydrogen is treated with 56 grams of nitrogen. Calculate the amount of ammonia formed. ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चंस को। मैंने कहीं पे भी खुद से लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड ऐड नहीं किया है, एक्सेस वर्ड भी ऐड नहीं किया कि कहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, कुछ नहीं। लेकिन दिमाग हम कैसे लगा पाएंगे? ये केस वो है जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जहां पे मेरे पास पेन्स की इंफॉर्मेशन थी और मैंने सोचा कि इनफ पेंसिल्स होंगी तो मेरे पास गिफ्ट्स बन जाएंगे, और क्योंकि 100 पेन्स थे तो मैंने इसके अकॉर्डिंग गिफ्ट सोचे 100 है। राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली किस सिचुएशन जैसा है, जहां पे मेरे पास 100 पेन्स थे और 70 पेंसिल्स मेरी बहन ने पैक करके दी थी, तो हमने बोला कि भाई ये कम है यार, तो 70 ही गिफ्ट्स बन पाए। यहां पे जब मेरे पास दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन थी तो मैंने बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। कभी भी कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं बेटा? सबसे पहले स्टेप 1, जब भी वो आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देता है, स्टेप 1 क्या होता है? क्या स्टेप 1 लिमिटिंग रिएजेंट सोचना है? चलो सोच लिया। अब रिएक्शन, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 क्या है? तो आपका स्टेप 1 हमेशा होगा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, क्योंकि यार अगर वो नहीं लिखी तो क्या करेंगे फिर, कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर मैं LHS वाला क्वेश्चन देखूं तो मैं इक्वेशन लिखूंगी N2 गैस प्लस H2 गैस, जो उसने बोला है गिव्स NH3 गैस। पर क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं। बैलेंस करें?
2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन होगा इधर, अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया तो 6 हाइड्रोजन इधर, हो गई बैलेंस फटाक से। अब ये जो है इक्वेशन, ये मेरे हाथ का खेल है, ये मेरा हुक्म का इक्का है, ये मुझे जितवाएगा गेम, है ना। अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसको पूछो, हाँ भाई क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 24 ग्राम हाइड्रोजन है, इनफ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 24 ग्राम, मोल्स निकाल सकती हूँ बेटा मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो गिवन है क्वेश्चन में कितने हैं, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन जो उन्होंने दिया है अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 12 मोल हाइड्रोजन के। अब ये कहानी उसने बताई है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या आता है। मेरे को पता है अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लूं और उसको इनफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो 2 मोल अमोनिया बनता है। तो बेटा 12 मोल कितना देगा, इतने मोल अमोनिया, विच कम्स आउट टू बी 8 मोल अमोनिया। क्या उसने क्वेश्चन में मोल पूछा है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्योंकि उसने अमाउंट लिखा है, मोस्टली ये मास की बात होती है। तो मास निकालना है तो 8 इंटू मोलर मास कितना है इसका 17, इतने ग्राम्स आपका अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। आरएचएस वाले क्वेश्चन पे आए। स्टेप 1 हमेशा इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बहुत बढ़िया। अब उसको बोला हाँ भाई क्या है तेरे क्वेश्चन में, 24 ग्राम हाइड्रोजन 56 ग्राम नाइट्रोजन, ये है 56 ग्राम्स, ये है 24 ग्राम्स, दोनों के मोल्स निकालने फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 28 लेना है बेटा, N2 है, ये आ जाएगा 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, अभी अभी निकाला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो 12 मोल आ जाएगा। अब मेरे पास दोनों की कहानी है, अब अगर दोनों की कहानी है तो मेरा काम है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। क्योंकि मेरे पास दोनों की कहानी है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई कौन पेंसिल बन रहा है, कौन कम अमाउंट में बन रहा है, क्योंकि जो कम अमाउंट में बनेगा वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। सही बात है, चालू करें कहानी। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी देखते हैं कौन है। अब मेरा हुक्म का इक्का ये है कि अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन लूं तो मुझे उसके साथ 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली। अब 3 के साथ 1 चाहिए तो 12 मोल हाइड्रोजन के साथ कितना चाहिए होगा बेटा, 3 के साथ 1 चाहिए तो 1 के साथ 1/3 यूनिटरी मेथड और 12 के साथ 1/3 इंटू 12, 4 मोल नाइट्रोजन चाहिए। ये मेरे को पता है, जैसे मेरे को पता था कि अगर 100 पेन चाहिए, अगर 100 पेन चाहिए तो उसके साथ 100 पेंसिल चाहिए, पर पेंसिल थी कितनी 70। यहां पे भी क्या हुआ कि अगर 12 मोल हाइड्रोजन है तो 4 मोल नाइट्रोजन चाहिए, बट नाइट्रोजन बेचारा है कितना 2 मोल। तो लिमिटिंग किसने करा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन, जो कम पड़ गया, कम पड़ गया ना, कम पड़ गया। 12 मोल को 4 मोल चाहिए था, है ही नहीं 4 मोल, 2 मोल है, 2 मोल है। और अगर ये 2 मोल्स है बच्चा तो ये रिएक्शन कैसे खिलवाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन खिलवाएगा। और कैसे खिलवाएगा, नॉर्मल जो खेल रहे हो अभी तक, जो भी स्टोक्योमेट्री में खेला है वही खेलना है यार, तुम्हारे हाथ में ये वैल्यू है। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया देता है, देता है। तुम्हारे हाथ में कितना नाइट्रोजन है, 2 मोल नाइट्रोजन, कितने मोल अमोनिया देगा, 4 मोल अमोनिया। और इस 4 मोल से बेटा मैं मास निकाल सकती हूँ 4 इंटू 17 ग्राम्स। नाउ द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज,
नाउ द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। तीन वेज में है ये। मोल्स कितने बचेंगे उसके, वॉल्यूम एट एनटीपी कितना बचेगा, और मास कितना बचेगा, अमाउंट। अब सोचो मैंने आपसे क्या पूछा। मैंने आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आपने बोला कि यार जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना वो रिएक्शन चला रहा है। अब क्योंकि मैंने देखा कि 12 मोल हाइड्रोजन को 4 मोल 4 मोल नाइट्रोजन चाहिए था, तो 2 मोल होने की वजह से ये रिएक्शन चला रहा है। तो 2 मोल्स नाइट्रोजन से मैंने निकाल लिया प्रोडक्ट कितना बना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा। खेलोगे कैसे इसको? सेम वही, आपने जब भी स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चंस शुरू करने हैं ना, आपका खेल वही रहने वाला है कि अपने हाथ में क्या है। अपने हाथ में ये इंफॉर्मेशन है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, और मेरे पास कितना है 2 मोल नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर जाएगा, 6 मोल हाइड्रोजन रिएक्टेड। हाइड्रोजन बेटा कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, 12 मोल। कितना रिएक्ट कर गया, 6 मोल। हाइड्रोजन बचा कितना, कितना था माइनस कितना रिएक्ट किया, 6 मोल्स हाइड्रोजन बचा। अब खेल लो यार, 6 इंटू 22.4 लीटर कर लेना, 6 इंटू मास कर लेना, मोलर मास, तो आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, pause the video, do this question yourself and then we'll do it together. Pause the video, do it yourself. 5 grams hydrogen is treated with 0.2 mole oxygen. दोनों की इंफॉर्मेशन दी है। What moles of water are formed? Step 1, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे बताओ, क्या दोनों की इंफॉर्मेशन दी है? दी है, तो अपन को पेन पेंसिल वाली कहानी सोचनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो रिएक्शन वही चलाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। तो वो देख ले पहले। चलो, उसने बोला 5 ग्राम हाइड्रोजन है, हमने कहा कोई नहीं मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 2.5 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का उसने आपको मोल्स दिया है, जो उसने दिया है 0.2 मोल। अब चलो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन निकला तुम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ जी, क्या सोचना था यहाँ पे? हमें सोचना था कि जो हमारे हाथ में है उसके लिए हम पक्का हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन को आधा मोल या 0.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 2.5 मोल को कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, 0.5 अपॉन 1 इंटू 2.5। 1.25 मोल ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन तो बहुत कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन ऑक्सीजन चलाएगा। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि अगर हम 0.5 मोल ऑक्सीजन लेंगे या आधा मोल ऑक्सीजन लेंगे तो हमें 1 मोल पानी बनेगा। आधे से 1 बनेगा तो 0.2 मोल से कितना बनेगा, 0.4 मोल पानी बनेगा। खेल लिया इतना हमने। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन कितना बचेगा अनरिएक्टेड, ये भी निकालो फटाफट। पॉज द वीडियो। हाइड्रोजन कितना बचेगा अनरिएक्टेड, ट्राई इट योरसेल्फ। आधे मोल को
1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 0.2 को 0.4 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो 0.4 मोल हाइड्रोजन अगर रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, टोटल कितना दिया था पेपर में, टोटल आपको हाइड्रोजन दिया था 2.5 मोल। 0.2 0.4 खर्च हो गया, 2.5 में से 0.4 खर्च हो गया, 2.1 मोल बच गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई है। पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया कि होता कैसे है, कब सोचना होता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, और अगर सोच लिया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और इसमें इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आपको फिगर आउट करना होता है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट की कहानी है, प्लीज ध्यान से सुनना, समरी है, एक रिएक्टेंट की कहानी है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा चलना है। अगर दोनों रिएक्टेंट्स की बातें कर दी उसने, तो आपको फिर लिमिटिंग रिएजेंट सोचना है और वो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन चलाएगा। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले जो पता है उसको यूज करके आपको फिगर आउट करना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है बच्चा कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचेगा। ये 2 तरह के सवाल आते हैं। तो फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि कब ये कॉन्सेप्ट लगाना है, और अगर लगाना है तो कैसे लगाना है। आई होप आपको पूरी बातें समझ आ गई है। अगर आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कर दिया तो और उसे करवा दो, प्लीज 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 प्लीज। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।